छिंदवाड़ा रेमंड कंपनी द्वारा लॉकडाउन के समय स्टॉप वालों की कंपनी रिजाइन दबाव बनाकर मांगा गया। इस कोरोना के समय इन परिवार को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, जो निरस्त हो गई। आज छिंदवाड़ा की एसपी को उन्होंने ज्ञापन दिया और समस्या को अवगत कराया। छिंदवाड़ा से दिनेश साहू की रिपोर्ट। हम यहाँ लगातार 26 साल से मैं यहाँ हूँ कॉलोनी में, लेकिन आज तक हमने रेमंड का ये सब कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन जो 5 मई को जहाँ हमारे पति का लिस्ट में नाम था काम जाने के लिए 6 तारीख से, वहाँ पे अचानक से बुलाया गया और बोला गया कि आप 48 घंटे में अपना रिजाइन। हमको कोई नोटिस नहीं मिलती है, कुछ बिना नोटिस अचानक से ये सब किया गया, जबकि सबको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या क्या है। कोरोना लगा और आज तक हमने अपनी कंपनी समझ के यहाँ से हम कहीं गए भी नहीं, अपना पूरा जीवन यहाँ दिया। ऐसे ये लोग आके हमको इतना जल्दी 3 महीने का नोटिस दे पीरियड में, जो हम कर सकते हो करे, लेकिन ये सब सही नहीं हुआ है हमारे साथ। सब गलत। कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई वहाँ से, क्या हमारे हस्बैंड वहाँ से आए हैं, घर पे कुछ भी हो सकता है। आज मैं ये कह रही हूँ कि इतना बड़ा बाहर महामारी चल रही कोरोना की, उस टाइम में तो कम से कम इन्होंने निकालना नहीं चाहिए यहाँ। उनका रूम खाली नहीं करेंगे, उसके बाद 5 दिन के बाद ये लोग आते हैं और बोलते हैं आप लोग रूम से निकलिए। और हर मतलब हमको मेंटली टॉर्चर करना चाहिए। आज हमारे यहाँ आए, बोले ऑफिशियली हम आपको बता रहे, इसके बाद हमारे साथ क्या होगा आप लोग थोड़ा सा इस पे हमारी मदद करिए। हमारी मदद क्या नाम है? 10 घंटे बाद ही ये लोग हमारे 10 घंटे बाद ये सब 5 घंटे। मेरा मनीषा उमेश शुक्रेंद्र है। हम यहाँ 26 साल से मैं यहाँ हूँ। मेरे पति स्वयं 30 साल से, जिस दिन कंपनी यहाँ शुरू हुई उस दिन से ये यहाँ पे कार्यरत है। मेरा नाम विजय सावरकर है। हाँ। मैं गत 7 साल से रेमंड कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। हाँ। और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हाँ। ये पिछले मई महीने में हमको अचानक बिना कोई नोटिस के कंपनी के जो उच्चाधिकारी है यहाँ के, उन्होंने हमको बुलाया, बोले आप रेसिग्नेशन दे दो। हमने पूछा कि क्या क्राइटेरिया रेसिग्नेशन का, हमारी क्या गलती है, ऐसा हमने क्या किया है, कोई आपने बताया नहीं। बोले नहीं, हमारा ऐसा डिसीजन है, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। बोला अगर हम मना कर देंगे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि आप अगर मना करोगे तो फिर आपको बड़ी मुश्किल होगी, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और आपको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आपके पैसे के भी प्रॉब्लम आएंगे। तो बोला हम नहीं रिजाइन करते, आप कानून का सहारा करके कोई कानून का ये करिए, कानून के तरीके से चलिए। तो उन्होंने हमको टर्मिनेट कर दिया। तो उसका ना कोई नोटिस दिया, ना उसके बारे में कोई बताया, ना कोई क्राइटेरिया है। और टर्मिनेशन देके सीधा बोल दिया कि 3 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर घर खाली कर दो, बाल बच्चे सहित। मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं घर खाली कर सकता था, और अभी भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे बच्चे यहीं के स्कूल में पढ़ते हैं, मैं घर खाली नहीं कर सकता हूँ। तो इन्होंने अभी उसके बाद हम उच्च न्यायालय में गए जबलपुर के, वहाँ पे हमको केस डाले, वहाँ पे हमको स्टे मिला, अभी तक केस चलते रहा। अभी 5 तारीख को हमारा केस हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद आगे की प्रक्रिया हमने शुरू रखी है। अभी हम 2nd बेंच में जा रहे हैं, वहाँ पे हम डबल बेंच में जाके भी कार्रवाई चालू है। हमारा कानून एंड लिटिगेशंस आर गोइंग ऑन, इट इज इन प्रोसीजर है। उसके बाद में अभी फिर यह कॉलोनी में आए HR के लोग, उन्होंने धमकाया, बोले फिर खाली करो, फिर वही चीज चालू हो गई। वही दुष्ट चक्र है, वही अभद्र व्यवहार है, वही धमकियां है, और ये दिवाली के टाइम पे हमको हरास करके घर के बाहर निकालने पे तुले हुए है। ये जो कि हमको यहाँ तक लगता है कि गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने साल कंपनी में काम करने के बाद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं है। और ये सब यहाँ के जो यूनिट हेड है हमारे सुरेंद्र तिवारी, ये इसके लिए जिम्मेवार है। उनके कहने के बगैर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो लोग कंपनी के लिए इतने साल काम किए, उनके साथ ये एथिक्स के विपरीत है, ये एथिक्स नहीं हो सकते, इतना मुझे कहना। ठीक के खिलाफ हम लोग ने इनको ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 25 साल 28 साल से सर्विस कर रहे थे। उस सर्विस को इन्होंने 9 मई को गेस्ट हाउस में इलीगल तरीके से बुला के डॉक्टर की उपस्थिति में, जिससे कि हम लोग को किसी को कुछ हो ना जाए, और हम लोग को जबरदस्ती टर्मिनेट किया। उसके बाद रिजाइन लिया, और उसके बाद से हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए। वहाँ पर हमारा मकान में रहने के लिए और सर्विस का स्टे मिला, और वो केस चलता रहा है। उस केस के चलने के बाद भी ये हमको तरह तरह से प्रताड़ित करते रहे हैं। कॉलोनी में हमारी लेडीज़ों के ऊपर, परिवार के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते रहे हैं। वहाँ से लाइट बंद कराते थे, बेंच हटवा देते थे रोड से बैठने के लिए कॉलोनी के अंदर। उसके बाद भी नहीं रहा गया, इनको 6 महीने तक हम लोग का गेट बंद करके रखा गया था, जिससे कि हम लोग बाहर किसी मीडिया उसमें न जाएं।
इसके बाद भी हमने बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर, इसके बाद भी कई न्यूज़ चैनलों में आया बॉम्बे और यहाँ, और हम लोग को ये लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना के प्रताड़ित करते रहे। मकान खाली करने का मकान खाली करने के लिए हमको इन्होंने 5 दिन का नोटिस दिया। फिर उच्च न्यायालय के स्टे के बाद भी, उसके बाद जैसे ही हमारा उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच में हमारी याचिका खारिज हुई, उसके बाद इन्होंने 8 घंटे के अंदर हमारे यहाँ एचआर के 3 अधिकारियों को भेजा रात को 7 बजे, और जिन्होंने हमें गैर कानूनी तरीके से बोला यदि आप 72 घंटे में मकान खाली नहीं करते हैं तो हम आपको ज़बरदस्ती करेंगे। हमने बोला हम 72 घंटे में कैसे खाली कर सकते हैं। उसके बाद आज तारीख 7 को फिर सुबह 10 बजे 3 अधिकारी आए और हमारे सभी लोगों के घर जाके महिलाओं को, बच्चों को इन्होंने अभद्र तरीके से टिप्पणी करते हुए प्रताड़ित किया और हमें काफ़ी धमकाया। उससे हम दुखी होकर यहाँ पर आए तो एसपी साहब हमको बुला के सारी समस्या हमने एसपी साहब को बताया। सिलसिलेवार जो हमारे साथ हुआ सभी के साथ हुआ, और फिर एसपी साहब ने हमको बोला कि आप ज्ञापन लिख के दीजिए और जो भी होगा हम बोले उचित न्याय करेंगे। अभी भी मेरा नाम धीरेन्द्र मिश्रा है, मैं स्टोर में 28 साल से स्टोर मैनेजर की पद पे कार्यरत था यहाँ पे रेमंड में।